क्या नीट 2024 का पेपर एम्स बनाने वाला है? और अगर बनाने वाला है तो क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा? एंड ये बात आई कहां से कि एम्स नीट 2024 का पेपर बना सकता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पे क्लैरिटी लेंगे और समझेंगे कि नीट 2024 का पेपर कैसा हो सकता है। अब ये बात शुरू कहां से हुई? बड़े मजे में एनटीए पेपर अभी तक बना रहा था और ये कोई स्पेक्युलेट नहीं कर रहा था कि एनटीए के अलावा भी कोई और बॉडी है जो नीट का पेपर बना सकता है। बट फिर फरवरी मार्च के महीने में एक एनएमसी की गाइडलाइन आई, एक गजेट आया जिसमें एनएमसी ने बोला कि अब जो ये नीट का एग्जाम है वो अपने अंतर्गत ले लेगी। तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि इस साल नीट का पेपर एनएमसी बनाने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनएमसी एक कमीशन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। एनएमसी एक टेस्टिंग एजेंसी नहीं है कि वो पेपर बना पाए, वो सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकता है। ठीक है, फिर सवाल उठा सर कि नेक्स्ट एग्जाम जो भी एनएमसी कंडक्ट कराता है तो नेक्स्ट एग्जाम का पेपर एम्स बनाने वाला है। हालांकि इस पे भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट एग्जाम जो नीट पीजी वाले बच्चों के लिए है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, आप जब डॉक्टर बन जाएंगे उसके लिए, तो उसका पेपर एम्स बनाने वाला था। तो फिर ये स्पेकुलेट होने लगा कि अगर एनएमसी गाइडलाइन दे रही है तो क्या नीट का भी पेपर एम्स ही बनाएगा? तो बेटा इसका सीधा सीधी जवाब आप सुन लो, ठीक है। मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूं, बट मेरी बातें आपको पता है कि सही होती है, क्योंकि मैं बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करके चीजों को आपको बताता हूं। तो जवाब है बेटा नहीं, नीट 2024 का पेपर एम्स नहीं बनाएगा। नीट 2024 का पेपर आपकी एनटीए ही बनाएगी और उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सर एनएमसी के आने से क्या बदला? तो मैं एक चीज कंफर्म आपको कर देता हूं कि पेपर जो है एनटीए ही बनाएगी नीट 2024 का। अब बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो, ये रैशनल क्या है इसका? देखो बेटा, एनएमसी के लिए नीट पीजी का एग्जाम ज्यादा बड़ा एग्जाम है और वहां पे ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए सवाल बनाने के लिए। ठीक है, तो इनके पास तीन ऑप्शन है वो बनाने के लिए। एक तो एनटीए हो गया जो नीट का पेपर बनाती है। बहुत पहले सीबीएसई बनाती थी, बट अब सीबीएसई आउट ऑफ पिक्चर हो गई। सीबीएसई सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम का पेपर बनाती है, ये बोझ सीबीएसई के कंधों से हटा दिया गया। और तीसरा जो है सर वो है एम्स। ठीक है, तो अगर एम्स नेक्स्ट का पेपर बना रहा है तो पहला तो एम्स के पास बैंडविड्थ नहीं होगी कि वो आपका नीट यूजी का पेपर बना पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये बात आप सीधे तरीके से नकार सकते हैं कि एम्स पेपर नहीं बनाएगा नेक्स्ट का। ठीक है, अच्छा, तो अगर सर एनटीए नीट 2024 का पेपर बनाएगा तो क्या इसमें पैटर्न में कोई चेंज दिखेगा हमको अगर पेपर एनएमसी के गाइडलाइंस में हो रहा है? तो बेटा यहां पे ना कुछ तो चेंज होगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। नीट 2020 नीट 2021 के पेपर बहुत इजी होते जा रहे हैं। नीट 2023 का पेपर बहुत इजी होता जा रहा है एंड इट इज लीडिंग टू वेरी हाई कट ऑफ। ठीक है, अब ये वेरी हाई कट ऑफ जब होता है तो इससे क्या होता है कि स्मार्ट बच्चे, कभी कभी किसी बच्चे ने एक सिली मिस्टेक किया, वो सिली मिस्टेक उसको बहुत भारी पड़ जाता है, तो काफी ज्यादा रटने वाले बच्चे जो एकदम मगअप कर रहे थे चीजें, वैसे बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। तो ये फीडबैक आ रहा है कि भाई कि जो आपका पेपर का स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब ये नहीं है बेटा कि अगेन की एनसीईआरटी के बाहर कुछ आ जाएगा। एक बहुत क्लियर कट फंडा रखो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ एनसीईआरटी। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ, बट हम एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ना, या जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो होगा क्या बेटा, होगा क्या कि अभी भी जो आपका 80% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से होगा, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगानी है, डायरेक्ट फार्मूला होगा। ठीक है, बट जो 20% क्वेश्चन है
जो सेक्शन बी का इन्होंने प्लान किया था, ये 20% क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो पेपर एनसीईआरटी से ही होगा, बट कुछ क्वेश्चन आपके क्रिटिकल थिंकिंग होंगे जहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसा मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था, चगाफ रूल का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, या और भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपके साथ करता रहता हूं प्रैक्टिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं नीट 2024 के लिए। अच्छा चलो सर, ये तो आपने बोल दिया कि चलो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस? मैं अपनी तैयारी कैसे करूं कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन एनटीए पूछे मैं उसको सॉल्व कर दूं? उसका बेटा एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं, ठीक है। सैटरडे, ठीक है, 2 PM मैं एक मॉक टेस्ट आपको दूंगा। ठीक, ये मॉक टेस्ट हमने नीट 2024 को मद्देनजर रखते हुए बनवाया है। ठीक है, अच्छा सर, ये 2 PM मॉक टेस्ट कहां मिलेगा? ये 2 PM मॉक टेस्ट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। ठीक है, अच्छा, 2 से 5 बजे तक आप टेस्ट देंगे, 5:20 तक, और 6 PM इसका एनालिसिस वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब, वीडियो ऑन यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे। तो ये पेपर तुम देख लोगे ना बेटा, और इस पेपर को मैंने नाम दिया है नीट 2024 डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा किया आपने, क्या फायदा है, ऐसा क्या हो जाएगा टेस्ट से? मॉक टेस्ट तो मैं कोई भी दे सकता हूं बेटा। हमने क्या किया, इसमें जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने डायरेक्ट दे दिया। मान लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, हमने डायग्राम दे दिया। मान लो मैच द फॉलोइंग है, हमने मैच द फॉलोइंग दे दिया। मान लो स्टेटमेंट बेस्ड है, हमने स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया। मान लो असर्शन रीजन है, हमने असर्शन रीजन दे दिया। मान लो लेंदी पेपर है, तो हमने लेंदी पेपर दे दिया, और इन सब का मिला के एक बंडल बनाया कि भाई इससे डिफिकल्ट पेपर तुम्हारा नहीं बन सकता। तो अगर इस पेपर में तुम अच्छा कर लोगे तो एनटीए चाहे जैसा पेपर बना दे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस सैटरडे चैलेंज, है ना। 2 PM हम क्या कर रहे हैं, 2 PM हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस आपको 6 PM मिलेगा, टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। OMR शीट भी हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम टेस्ट आपको कल 11 बजे दे दें ताकि आप 2 बजे से टेस्ट दे पाए। मुद्दा यह है कि आप इसको प्रॉपर एक नीट एग्जाम की तरह इस टेस्ट को दें और इसको सॉल्व करें, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अपनी तैयारी को और प्रबल करने के लिए, ठीक है, और स्ट्रांग करने के लिए हम आपको दे रहे हैं एक 10 डे चैलेंज। अब बोलोगे सर ये क्या है, इस किस बला का नाम है? तो बेटा ये 10 दिन का तुम चैलेंज कंप्लीट कर लो, ये 10 दिन पूरा कंप्लीट कर लो, इट विल गिव यू 100 मार्क्स। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये 10 डे का चैलेंज करो और उसके बाद आपका मैं एक टेस्ट लूंगा और आपको दिखेगा उस टेस्ट में बायोलॉजी के आपके 100 नंबर बिल्कुल बढ़ गए, ठीक है। तो जो बच्चे 0 लेवल पे हैं ये 10 डे चैलेंज आप शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 11:30 AM, ठीक है। तो हम लोग सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स पूरा डिटेल में समझेंगे, हाई वेटेज चैप्टर पूरा डिटेल में समझेंगे, और इसके PYQs भी कराऊंगा, इसके एग्जाम्पलर भी कराऊंगा, और उसके बाद इसका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये 10 डे चैलेंज के लिए रेडी हैं तो यहां डाल दीजिए रेडी फॉर 10 डे चैलेंज, ठीक है। इसका शेड्यूल पूरे 10 डे पे कौन कौन से लेक्चर होंगे, कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे और कैसे आपको पढ़ना है, ये शेड्यूल अगले वीडियो में आ जाएगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। पूरी नीट की तैयारी यहां पे मैं अच्छे तरीके से आपकी करवा दूंगा, है ना। अभी हमारा सीरीज चल रहा है बायोलॉजी इन 100 डेज, तो मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें 100 दिन के बदले छोटे छोटे 10-10 दिन के टारगेट दूं ताकि तुम्हारा रिदम बदला रहे, ठीक है। और केमिस्ट्री इन 100 डेज भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो जाइए आप चैनल पे देखिए, कल पहला वीडियो चला गया था केमिस्ट्री इन 100 डेज का, और ये सीरीज चलती रहेगी। बहुत जल्द हम फिजिक्स की भी क्लास शुरू कर देंगे।
तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पे खूब सारा प्यार दीजिए और ये फैक्ट चेक वीडियो सारे बच्चों तक शेयर कर दीजिए बेटा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एम्स नीट 2024 का पेपर नहीं बनाएगा, एनटीए ही बनाएगा। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन डाल के जैसा पेपर आता था उससे 15 से 20% थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूशन यही है, एनसीईआरटी डीपली पढ़िए, एनसीईआरटी के बाहर कुछ मत पढ़िए एंड खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, क्वेश्चन बैंक्स लगाइए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और रिवाइज करोगे जितनी बार, उतना स्ट्रांगली आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे नीट 2024 के पेपर में। मेरी बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आपको नीट एग्जाम में सारे देखे हुए क्वेश्चंस आए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।